हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर बॉडी इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैनी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। हमारी बॉडी बहुत से सिंपल फंक्शंस भी करती है और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी करती है। और ये कैसे करती है, ये कैसे होता है ये फंक्शंस? इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट। ये कैसे होता है? ये हमारी बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना हुआ है, जो हमारा स्केलेटन है वो ऐसा बना हुआ है कि हम ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है, वो जिस तरीके से बना हुआ है उससे ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। ओके, नाउ we'll study about the locomotion. Now what is locomotion? It is the movement of the entire body from one place to the another. Okay, सिंपल हमारी बॉडी जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जो मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन स्केलेटन। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन स्केलेटन? ह्यूमन स्केलेटन में क्या होता है? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, मतलब जो बोन्स का जो अरेंजमेंट होता है, ओके, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो जो बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी में, दैट सपोर्ट्स द होल बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। ओके, जो बॉडी में जो बोन्स है उसको इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि वो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है खड़े रहने में, मूवमेंट में, इसलिए उसको बोलते हैं स्केलेटन। ओके, नाउ इस स्केलेटन, ये जो स्केलेटन होता है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, जो हमारा स्केलेटन होता है वो दो चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है बोन और एक होता है कार्टिलेजेस। अब ये बोन्स कितनी होती है हमारी बॉडी में? हमारी बोन्स होती है, हमारे बॉडी में जो बोन्स होती है वो 206 बोन्स होती है। ओके, और ये 206 बोन्स कितनी मसल से अटैच्ड रहती है? 650 मसल से अटैच्ड रहती है हमारी बॉडी में। ओके, हमारी बॉडी में मसल्स भी होती है और बोन्स भी रहती है। तो 650 मसल्स होती है हमारी बॉडी में, जो कि 206 बोन से अटैच्ड रहती है। ओके, ये बोन्स जो होती है वो तो हार्ड और रिजिड रहेगी, और ये जो कार्टिलेजेस होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन? वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस। ये जो हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, सबसे पहले ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, जिससे कि हमारी बॉडी खड़ी रह पाती है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बोन फ्रैक्चर्ड रही या टूटी हुई रही है या डैमेज रही तो ऑब्वियसली हम लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। तो बेसिकली ये स्केलेटन क्या देता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। ओके, कोई भी खड़े रहने में, बैठने में, कोई भी काम करने में। ओके, नाउ इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स मतलब ये कुछ हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये इनर ऑर्गन्स है। और ये किससे प्रोटेक्टेड है? रिब्स से। जो रिब बोन्स होती है, जो चेस्ट बोन्स होती है, ओके, उसके अंदर रहते हैं ये हार्ट और लंग्स। तो बेसिकली ये जो चेस्ट बोन है ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है? हार्ट को और लंग्स को। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज टुगेदर विद द मसल्स इट गिव्स शेप टू द बॉडी। ओके, अब हमने पहले ही देखा था कि बोन्स जो है वो किससे अटैच होती है? मसल से अटैच होती है। तो ये अटैच रहती है, इस वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है। ओके, फोर्थ फंक्शन क्या होता है स्केलेटन का? RBCs एंड वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? बोन मैरो में। नाउ व्हाट इज़ बोन मैरो? बोन मैरो क्या होता है? जो हमारी बोन्स होती है उसके सेंटर में एक टिश्यू होता है, और ये टिश्यू क्या करता है? RBCs को और WBCs को प्रोड्यूस्ड करता है। दैट इज़ द बोन मैरो। ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अ बोन। ओके, नाउ स्केलेटन क्या होता है? 2 पार्ट्स का बना हुआ होता है। एक तो होता है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और सेकंड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है? इट इंक्लूड्स इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? स्कल आ गया, जो हमारा हेड होता है स्कल, उसको स्कल बोलते हैं। और जो हेड का जो इनर पार्ट होता है उसको स्कल बोलते हैं। द स्पाइन, जो हमारी बैकबोन होती है उसको स्पाइन कहेंगे। एंड द चेस्ट बोन्स और द रिब्स केज। ओके, जो चेस्ट बोन्स होती है जिसको हम रिब केज भी बोलते हैं,
तो ये सारे पार्ट्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। कौन कौन से, द स्कल, स्पाइन एंड चेस्ट बोन्स। ओके, नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कौन सी चीज़ें, कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन से बॉडी के पार्ट्स आएंगे, हिप बोन्स आएगी, लेग्स एंड द आर्म्स। जो बॉडी के लेग्स है, आर्म्स है और हिप बोन्स है, इट कम्स अंडर द अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द muscles. Now what is the muscle? Muscles are attached to the bones and is responsible for the movement of the body. Okay, हमको पता है कि हमने अभी पढ़ा भी था कि मसल्स जो है वो किससे अटैच रहती है, बोन से रहती है, और इस वजह से हमारी बॉडी है वो मूवमेंट कर पाती है। कोई भी टाइप का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे ही होता है। अगर बोन्स मसल से अटैच नहीं रहेगी तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है, देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। ओके, अब आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारा जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रहता है मसल्स में, क्या होता है कि उसकी लेंथ छोटी या बड़ी भी होती है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव, एंड द रिलैक्सेशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल्स की लेंथ जो है वो चेंज होती रहती है। ओके, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन सी होती है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स? मसल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द एक्सट्रीमिटीज़ एंड एक्सटर्नल एरियाज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स। ऐसी मसल्स जो कि हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल एरियाज है उसको मूव करती है, उसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। जो हार्ट मसल्स होती है उसको कार्डियक मसल्स बुलाते हैं, और मसल्स that is in the walls of the arteries and wall is called the smooth muscles. okay, जो हमारे हार्ट में आर्टरीज होती है और जो हमारा वॉल सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव वॉल सिस्टम होता है, उसके अंदर की जो मसल्स होती है वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है, इसलिए उसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज है वो सॉफ्ट पार्ट होता है स्केलेटन का, और उसको हम बेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये ईयर देखा होगा। ओके, अब ईयर में जो ये पार्ट होता है, जो जहाँ पे जो ईयर पियर्सिंग भी होती है, इसको बोलते हैं ईयर लोब। और ये जो कार्टिलेज है ये क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है ईयर का उसको कार्टिलेज बोलते हैं। इसको बेंट भी कर सकते हैं हम। ओके, तो ये जो पार्ट होता है इसको कार्टिलेज बोलते हैं और इसको बोलते हैं ईयर लोब। ओके, अब ये कहाँ होता है कार्टिलेज? एक तो मैंने बता ही दिया, अपर पार्ट ऑफ द ईयर। इसके अलावा द टिप ऑफ द नोज़, जो नोज़ की टिप होती है वो कार्टिलेज होता है, एंड बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ नी एंड द हिप्स, जो हमारे नीज़ होते हैं, नी बोन्स होती है। अब नी बोन्स के बीच में जो पार्ट होता है उसको कार्टिलेज, वहाँ पे क्या कौन प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बिटवीन द 2 नी बोन्स कार्टिलेज इज प्रेजेंट। ओके, एंड इन द हिप्स में भी कार्टिलेज होता है। ओके, नाउ ये सारे थोड़े से डायग्राम्स है जिससे आप समझ सकोगे। अब ये क्या है? हैंड की बोन्स। ओके, जो हमारा हैंड होता है उसकी बोन्स इस टाइप की होती है अंदर से, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो होता है ये इसको बोलते हैं जॉइंट। ओके, ये एक अलग बोन है, ये एक अलग बोन है, और इसके बीच में क्या होता है? जॉइंट होता है। ओके, इससे आप यहाँ से इसको बेंड कर सकते हो। सिमिलरली सारी ये जो फिंगर्स है उसके बोन, ये जो है ऐसे बोन्स बनी हुई होती है। ओके, नाउ ये हमारा रिब केज है, ये रिब्स होती है, ये स्पाइंस है। ओके, इसके अंदर यहाँ पे हार्ट और लंग्स होते हैं अंदर में। ओके, और ये रिब्स उस हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, नाउ ये हमारा स्कल है। ओके, ये ऐसा होता है स्कल, और ये होती है नेक बोन्स। तो नेक में, और ये है हमारा स्कल। यहाँ हमारा हेड जो होता है, स्कल जो होता है वो मूव नहीं कर सकता है। इस हेड को मूव कौन करेगा? ये जो बोन्स, नेक मसल्स जो होती है, नेक को आप हिलाओगे तभी हमारा स्कल जो है वो मूव हो सकता है। अगर आप नेक मसल्स को नहीं हिलाओगे तो वो भी रोटेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो नेक को और स्कल को ज्वाइन कौन करता है? पाइवोटल जॉइंट। यहाँ आपके बीच में कौन सा जॉइंट होता है? पाइवोटल जॉइंट होता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाइवोटल जॉइंट को। और एक और है ये हमारा डायग्राम, ये होती है हमारी बैकबोन, और यहाँ से होती है, ये होती है
पेल्विक बोन, ओके, ये होती है हमारी बैक में और ये हमारे हिप एरियाज़ में होती है। जो नीचे वाला एरियाज़ होता है वो वहाँ पे कौन सी बोन्स होती है, पेल्विक बोन्स होती है, ओके। सो और ये एक और डायग्राम है मसल का जो अभी हमने पढ़ा था। ये हमारी बोन्स है, एक ये वाली बोन है और यहाँ पे होती है प्रेजेंट मसल्स, ओके। मसल्स है, इसके बीच में बोन है, ओके। ये है हमारा आर्म और ये है हमारा पूरा हैंड, ओके। तो ये जो रेड पार्ट दिख रहा है ये होती है मसल्स, ओके। सो आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे, इसका बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।